हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी, एनटीए, नेट और सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने सपना देखा है कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से यूजीसी, नेट और सेट की तैयारी में जुट जाए। दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी जो व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो विद्यार्थी नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी आपको अच्छे अच्छे क्लास लाइब्रेरी साइंस की आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो अगर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर नया, कितना भी नया स्टूडेंट्स है, इस टॉपिक के साथ ही उसकी लाइब्रेरी साइंस शुरू होती है। दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप ग्रेड 3 से लगाकर यूजीसी, एनटीए, नेट हो, चाहे कॉलेज लाइब्रेरियन हो, चाहे सेट हो, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉज होते हैं, अगर हम 5 लॉज को अगर डिटेल से पढ़ें तो कम से कम जो है इसके भी 5 पार्ट बनते हैं। तो आज हम पहला पार्ट लेकर आए हैं ताकि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का जो सबसे बड़ा जो टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है ना, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा चैनल है और कम से कम ऑल ओवर इंडिया के 20,000 प्लस विद्यार्थी हमारे इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो दिए गए जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो PDF है, डेली क्विज है, ये आपको मिलती रहेगी। और जो विद्यार्थी यूजीसी, नेट, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लोगो ये दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है हमारे यहाँ पर कुछ फ्री डेमो क्लास है यूजीसी, नेट, सेट की, या फिर हम कह सकते हैं फ्री कंटेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों से। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर आप जिस कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें। दोस्तों, क्योंकि जब आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी एक तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो अपने आप बेसिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी, नेट का जो सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का, उस सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है, उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। ये जो आपके यूनिट 2 के अंदर एक टॉपिक है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए जो भी विद्यार्थी यूजीसी, नेट, सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, एक बार सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद आप हमारे ऐप में जाइए जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहां जाके देखिए हम किस प्रकार से आपको कंटेंट देते हैं। दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पुस्तकालय विज्ञान के 5 उपसूत्र, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस की भारत में, तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर SR रंगानाथन। क्या नाम आता है दोस्तों? डॉक्टर SR रंगानाथन के बारे में, ठीक है।
तो थोड़ा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्टोरी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जिनको भारत में क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो भारत के अंदर इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, मतलब भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है इन 1924, 1924 के अंदर ही वॉज अपॉइंटेड, उनको नियुक्त किया जाता है। किनको नियुक्त किया जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को 1924 में जब उनको नियुक्त किया जाता है एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, कहाँ पर, इन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ध्यान रखना। तो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पहली बार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को 1924 में पहला पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 1924 से, जब उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पहली बार प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। फिर आफ्टर इट, ठीक है ना, जब वो उनको अपॉइंट किया जाता है 1924 में, तो इसके बाद ही वाज सेंट टू, फिर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भेज दिया जाता है टू लंदन। कहाँ भेज दिया जाता है भाई, लंदन भेज दिया जाता है। तो जब उनको लंदन में भेज दिया जाता है अपॉइंट होने के बाद, तो लंदन में उनके जो गुरु थे, ठीक है ना, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जो गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था भाई, W.C.B. सेयर्स। तो लंदन में जो है W.C.B. सेयर्स जो उनके गुरु थे, उनकी उनसे मुलाकात होती है दोस्तों। और लंदन के अंदर ध्यान रखना है, जो इंग्लैंड का जो नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है ना भाई, नेशनल लाइब्रेरी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड कहाँ पर है, सो लंदन कहाँ पर है भाई, इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम। क्या नाम है दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम, ध्यान रखना। तो इनका नाम है भाई ब्रिटिश म्यूजियम। तो जब वो लंदन जाते हैं वहाँ पर, तो इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम, तो वहाँ पर जाकर, तो ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर वहाँ की जो कार्य पद्धति है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब 1924 में पहली बार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फर्स्ट लाइब्रेरियन नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त करने के बाद उनको जो है लंदन भेजा जाता है, और लंदन में वहाँ पर उनके गुरु W.C.B. सेयर्स से मुलाकात होती है। फिर वो लंदन में इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम, वहाँ पर वो जाते हैं और उस लाइब्रेरी की जो कार्य पद्धति है उनको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है 8-9 महीने के बाद फिर वो वापस भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद उनको लगता है कि जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो है कुछ लॉज की जरूरत है, कुछ उपसूत्र की जरूरत है। फिर उसके बाद जो है 1928 में वो है जो लाइब्रेरी साइंस के जो 5 उपसूत्र हैं उनका प्रतिपादन करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 उपसूत्र हैं दोस्तों। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम भी कह सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, या उनको सूत्र भी कहते हैं, एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखे गए थे। तो पहला सवाल यही है कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो ये ध्यान रखना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो ध्यान रखना है इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि 5 लॉज क्या है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है दोस्तों, ये रंगनाथन की पहली किताब का नाम है दोस्तों। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज रिटन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। उसे किसके द्वारा लिखा गया,
एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखा गया था। इसके प्रस्तावना, अब देखिए प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी गई थी P.S. शिवस्वामी अय्यर द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो प्रस्तावना है किनकी भाई, इनकी जो पहली किताब है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो प्रस्तावना है ये किसके द्वारा लिखी गई, P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा। एन इंट्रोडक्शन, और इस किताब का जो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिचय। और इस किताब का जो परिचय है उनके गुरु W.C.B. शेयर के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर इस सवाल में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूँ इस वर्ड को अंग्रेजी में याद रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया दोस्तों प्रस्तावना, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना अंग्रेजी में। तो इस किताब की जो प्रस्तावना है वो लिखी गई थी P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा इस किताब को लिखी गई थी, ठीक है। लेकिन इस किताब की जो है इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो परिचय किसके द्वारा दिया गया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था W.C.B. शेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, W.C.B. शेयर्स के द्वारा दिया गया था। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन किससे लिखा गया था, लिखवाया गया था। तो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन अपने गुरु के द्वारा लिखवाया गया था, ध्यान रखना। तो परिचय जो लिखा गया था, इंट्रोडक्शन लिखा गया था W.C.B. शेयर्स के द्वारा, जबकि फॉरवर्ड या प्रस्तावना ये लिखा गया था P.S. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा लिखा गया था। 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इससे प्रकाशित कब किया गया था, इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। ये भी कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी कई बार जो है परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद, थोड़ा सा वो पहला पेज पढ़ लिया था, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की कल्पना। तो ध्यान रखना, कल्पना पहली बार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में की थी। कल्पना कब की थी, 1928 में की थी। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में की थी। कहाँ पर की थी, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में की थी। तो ध्यान रखना है इस किताब की जो कल्पना है, तो किताब की कल्पना कब हुई थी भाई, तो कल्पना को अंग्रेजी में कहते हैं कंसीव्ड। क्या ध्यान रखना, कंसीव्ड। तो ध्यान रखना है इस किताब की जो परिकल्पना है, तो परिकल्पना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। जबकि इस किताब को पब्लिश किया गया था, इस किताब को जो पब्लिश किया गया था, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित, तो इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1931 में। और इसकी परिकल्पना कहाँ पर हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है। तो अन्नामलाई नगर के अंदर, जिसका नाम है मीनाक्षी कॉलेज, वहाँ पर इसकी परिकल्पना हुई थी। हालांकि ये पहली बार 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस किताब का जो प्रकाशन है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इन 1928 एट मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। हाउएवर, यद्यपि इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1931, इसे पहली बार 1931 में प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो ये जो बेसिक चीजें थी हमने आपको बताई है, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल नोट्स बनाया है दोस्तों। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हाथ में पेन और नोटबुक ले लीजिए, और साथ साथ आप भी जो है नोट्स जरूर बनाइए। नोट से क्या होता है कि एक बार ही आपको लिखना होता है, और उसके बाद जब एक बार आप कंटेंट एक ही जगह पर आप लिख लोगे, जैसे आज का टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अगर आप इसको प्रॉपर लिख लोगे तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों।
तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो है पुस्तकालय विज्ञान की जो है 5 जो सूत्र है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? ये है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पहली बुक, ध्यान रखना। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पहली किताब का नाम क्या है? तो पहली किताब का नाम है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब दूसरा सवाल बनेगा कि इस किताब को प्रतिपादन कब हुआ था? कौन सी किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रतिपादन, तो प्रतिपादन में अंग्रेजी में रेंडरिंग भी आता है और कंसीव्ड भी आता है। तो इस किताब का प्रतिपादन भी कह सकते हैं, या इस किताब की कल्पना कब हुई थी? तो इस किताब की प्रतिपादन या कल्पना हुई थी 1928 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां पर हुई थी दोस्तों? मीनाक्षी कॉलेज के अंदर हुई थी, जो कहां पर है? अन्नामलाई नगर मद्रास के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? मद्रास के अंदर एक छोटा सा नगर है अन्नामलाई, और वहां पर एक मीनाक्षी कॉलेज है जहां पर इस किताब की परिकल्पना या फिर प्रतिपादन किया गया था। फिर इस किताब को प्रकाशित किया गया था, फिर इस किताब का प्रीफेस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1931 में इस किताब को प्रकाशित किया गया था। और इस किताब को प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया था। किताब को लिखा गया था डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को, लेकिन प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को। और इस किताब की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? सर P.S. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा। जबकि इस किताब का जो परिचय है, ये परिचय जो है दिया गया था, इसकी इंट्रोडक्शन जो है, इस किताब का जो इंट्रोडक्शन लिखा गया था W.C.B. सेयर्स के द्वारा। तो आप भी इसी तरीके से जरूर नोट्स बनाइए दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो किताब है, ये किताब किसको समर्पित है? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने इस किताब को किसको समर्पित किया था, किसको डेडिकेट किया गया था? तो इस किताब को डेडिकेट किया गया था श्रीमती रुक्मणी। तो श्रीमती रुक्मणी कौन है दोस्तों? कौन थी? ये डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की वाइफ का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? श्रीमती रुक्मणी था। फिर हम बात करते हैं कि जो ये किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस किताब का प्रथम एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संस्करण। तो प्रथम संस्करण कब आया था? 1931 में आया था। सेकेंड एडिशन कब आया था? तो सेकेंड एडिशन 1957 में आया था। और थर्ड एडिशन कब आया था? तो थर्ड एडिशन आया था 1992 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1992 के अंदर आया था, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आप यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप उस यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। वहां से आप डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप हमारे ऐप, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ऐप में जाइए और सिलेबस के हिसाब से आप देखिए कि हमारा जो पूरा जो सिलेबस है, वो जो पूरा जो कंटेंट है, वो आपके नेट के सिलेबस के हिसाब से कंटेंट है। और ऑनलाइन स्कूल इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। हर एक टॉपिक का वीडियो है, हर एक टॉपिक का PDF है और हर एक टॉपिक का टेस्ट है। तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट है और आपको यूनिट वाइज भी टेस्ट भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो पहली किताब है, इस पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 उपसूत्र हैं, तो 5 उपसूत्र में पहला उपसूत्र का नाम क्या है दोस्तों? बुक्स आर फॉर यूज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुस्तकें उपयोग के लिए है या पुस्तकें उपयोगार्थ है, ध्यान रखना। दूसरा जो रूल है, दूसरा जो लॉ है, एवरी रीडर हिज और हर बुक, कि प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले। दूसरा सेकंड लॉ क्या है? दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म,
पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको लगातार आपको रैंडमली आपको लगातार आपको याद रखना है। तो पहला उपसूत्र है बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा है भाई एवरी रीडर हिज और हर बुक, तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो उपसूत्र हैं उनमें से पहला जो उपसूत्र है, पहला उपसूत्र का नाम है बुक्स आर फॉर यूज, कि किताबें उपयोग के लिए है दोस्तों। तो हम जो है एक एक सूत्र को जो है बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। आजकल जो सवाल है बहुत ज्यादा डिटेल से पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपन जो है ये जो पूरा जो टॉपिक है ये 5 पार्ट में बढ़ेगा, क्योंकि 5 लॉज हैं। तो इसलिए आज हम जो है पहला लॉज है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस क्लास में लास्ट में जो है आज जो मैंने पढ़ाया है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करने हैं, इसलिए आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो पहला जो सूत्र है, पहला सूत्र का नाम है दोस्तों, फर्स्ट जो लॉ है उसका नाम है बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स आर फॉर यूज का मतलब होता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो भी किताबें हैं वो सारी किताबें किसके लिए हैं भाई, उपयोग करने के लिए है। तो अगर कोई यूजर आता है तो एक लाइब्रेरियन की ड्यूटी होती है कि उस यूजर को उन किताबों तक पहुंचाना है जो उनको चाहिए। ध्यान रखना कि जो भी किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर वो हमेशा उपयोगार्थ है, उपयोग करने के लिए है। तो पहला जो लॉ है, पहला जो सूत्र है, इसके बहुत सारे कुछ इम्प्लीमेशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, इम्प्लीमेशन, जिसमें पहला है दोस्तों लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, कि जो है पुस्तकालय का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, किसी कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जो है पहला ही इम्प्लीकेशन है पहला सूत्र का कि भाई पुस्तकालय का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों लाइब्रेरी आर्ट्स, लाइब्रेरी आर्ट्स या फिर हम जिसे दूसरी भाषा में शॉर्ट भाषा में ये भी कह सकते हैं वर्किंग आवर्स, कि पुस्तकालय कितने घंटे खुलना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, और उसका क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा है दोस्तों फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, कि लाइब्रेरी के अंदर जो है किस प्रकार का फर्नीचर रहना चाहिए, किस प्रकार का इक्विपमेंट या उपकरण होना चाहिए दोस्तों। चौथा जो है आपका लाइब्रेरी स्टाफ, कि पुस्तकालय के जो कर्मचारी है वो किस प्रकार होने चाहिए, उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों। और पांचवा जो होता है जो लाइब्रेरी के जो रूल्स और रेगुलेशन, नियम और विनियम, के रूल्स और रेगुलेशन कैसे होने चाहिए ताकि लाइब्रेरी को हम एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन तरीके से रख सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जो सूत्र है, पहला जो लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, जिसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशन है। ठीक है ना, ये इन इम्प्लीकेशन जो है ये हमेशा ध्यान रखना, ये किस में आते हैं भाई, ये सारे जो इम्प्लीकेशन है, तो ये इम्प्लीकेशन जो है आपके फर्स्ट लॉ के अंदर आते हैं। इन सभी इम्प्लीकेशन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पहला जो सूत्र है उसका पहला इम्प्लीकेशन है जिसका नाम है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का स्थान। तो पुस्तकालय का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। पुस्तकालय सदैव किसी भी संस्थान के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए दोस्तों। तो लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी मतलब किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी होती है या स्कूल में होती है या यूनिवर्सिटी होती है, चाहे शहर में लाइब्रेरी हो, तो ध्यान रखना हमेशा कि पुस्तकालय सदैव किसी भी संस्थान के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए। केंद्रीय स्थान का मतलब ये होता है दोस्तों सेंट्रल प्लेस। ध्यान रखना लाइब्रेरी हमेशा, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हमेशा सेंट्रल प्लेस पर होने चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय भवन का निर्माण शांत स्थान पर होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना जो भी लाइब्रेरी जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग उस जगह पर जो है व्यवस्थित की जानी चाहिए, बिल्डिंग को उस जगह पर बनाना चाहिए जहां पर शांति का माहौल हो दोस्तों। इससे पुस्तकालय में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित होगा। केवल अध्ययनशील वैध लोग ही पुस्तकालय में आएंगे
और अध्ययन सामग्री सुरक्षित रहेगी। तो कहने का मतलब है कि पहला जो हम इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, जो है पुस्तकालय का जो स्थान है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय का जो स्थान है हमेशा इंस्टीट्यूट के बीच में होना चाहिए। और दूसरा, पुस्तकालय विज्ञान का निर्माण उस शांत स्थान पर होना चाहिए जहां पर अगर शांत जगह पर होगा तो आसपास का वातावरण भी क्या होगा, शांतिपूर्ण होगा। और दूसरा, और उस शांतिपूर्ण जगह पर केवल अध्ययनशील स्टूडेंट्स ही आएंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको आसपास का वातावरण शांत चाहिए। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं होते, जो उद्यम मचाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनको शांति अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। और अध्ययन सामग्री भी सुरक्षित रहेगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको पता चलेगा कि भाई स्टडी मटेरियल क्या होता है, और स्टडी मटेरियल वो हमेशा सेफ रहेगा। और यदि कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वह शहर के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए। तो अगर शहर के अंदर कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी हमेशा शहर के बीच में होनी चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी वहां पर आसानी से पहुंच सकता है दोस्तों। ए लाइब्रेरी शुड ऑलवेज बी एट central place of any institution. The construction of the library building should be in a quiet place. This will establish a peaceful environment in the library. Only studious, lawful people come to the library and the study material will be safe. If there is a public library, it should be in the central location of the city हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला इम्प्लीकेशन हो गया। दूसरी बात करते हैं दोस्तों लाइब्रेरी आर्ट्स। लाइब्रेरी आर्ट्स का मतलब होता है पुस्तकालय के घंटे, या जिससे हम क्या कह सकते हैं, वर्किंग आवर्स भी कह सकते हैं। कि भाई लाइब्रेरी को जो है स्टूडेंट्स के लिए कितने घंटे खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, ये तमाम जानकारी जो आपको होनी चाहिए दोस्तों। यदि पुस्तकालय को पठन सामग्री का अधिकतम उपयोग करना है, अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, और अगर उन रिसोर्सेस का आप अधिक से अधिक यूटिलाइज करवाना चाहते हो तो पुस्तकालय को अधिक से अधिक दिन एवं समय तक खोलना होगा। यदि संभव हो तो पुस्तकालय वर्ष के 365 दिन प्रातः सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रखना चाहिए। मतलब साल में 365 दिन है तो पूरे साल जो है लाइब्रेरी खुलनी चाहिए और सुबह 8 बजे से लगाकर रात को 10 बजे तक खुलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो एक यूजर होता है, एक रीडर होता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कभी भी लाइब्रेरी के अंदर आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके शहर के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है, तो उस पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, फार्मर आ सकता है, किसान आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है, कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता है। और चाहे यहाँ तक कि जो है मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी वहां पर आ सकता है। तो इसलिए जो लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से पहली बात तो जो लाइब्रेरी है 365 दिन खुलनी चाहिए और सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक, ताकि कोई भी जो यूजर है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के जो यूजर रहते हैं जो अपने समय के हिसाब से उस लाइब्रेरी में आ सकते हैं, इसलिए सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुलना चाहिए दोस्तों। इफ द लाइब्रेरी इज टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द रीडिंग मटेरियल, अगर आप रीडिंग मटेरियल का आप चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में हजारों में किताबें हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारा रिसोर्सेस है, तो आपको जो है लाइब्रेरी को लंबे समय तक खोलना होगा ताकि जो है नए नए यूजर आए और उस स्टडी मटेरियल का अधिक से अधिक यूज हो सके। देन द लाइब्रेरी विल हैव टू बी ओपन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एंड टाइम। इफ पॉसिबल द लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन 365 days a year from 8 AM to 10 PM। ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पहले सूत्र का जो तीसरा जो क्या कह सकते हैं भाई इम्प्लीकेशन। तो तीसरा इम्प्लीकेशन है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। भाई लाइब्रेरी बिल्डिंग बन गई है, लाइब्रेरी का लोकेशन क्या है, सब कुछ हो गया, लेकिन फर्नीचर और जो इक्विपमेंट है वो लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो उपकरण एवं फर्नीचर उपयोगी होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए एंड आकर्षक होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने लाइब्रेरी बिल्डिंग बना दी है
तो वहां पर सबसे पहला, जैसे ही लाइब्रेरी, बाहर से तो लाइब्रेरी बिल्डिंग तो दिखेगी, लेकिन जब एक नया यूजर आएगा तो पहला जो इंप्रेशन है आपकी लाइब्रेरी का वो पड़ेगा उस नए यूजर पर आपके इक्विपमेंट और आपका फर्नीचर। तो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर नया यूजर जाएगा या नया यूजर आएगा तो उसका पहला जो प्रभाव है वो आपके फर्नीचर पर पड़ेगा कि वहां पर बैठने की व्यवस्था कैसे है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो एक यूजर है वो लंबे समय तक बैठा रहता है, तो आपका जो फर्नीचर है, आपका जो इक्विपमेंट है, ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगा एक नए यूजर को। तो बिल्कुल जो भी आप लाइब्रेरी के अंदर जो आपके फर्नीचर है, आपके जो इक्विपमेंट हैं, वो बिल्कुल यूजफुल होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए, तथा भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुसार अनुरूप होने चाहिए। जो भी इंडियन जो इंस्टीट्यूट के जो स्टैंडर्ड है, भारतीय जो इंस्टीट्यूट के जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मानक, भारतीय जो मानक बनाए हुए हैं उनके अनुरूप ही सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। तो इक्विपमेंट एंड फर्नीचर should be useful, comfortable and attractive and should compile with Indian Standards Institute standards। ध्यान रखना, तो भारतीय मानक के तहत ही जो है सारे फर्नीचर और सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लाइब्रेरी स्टाफ की। लाइब्रेरी स्टाफ का मतलब होता है पुस्तकालय कर्मचारी। क्या होता है दोस्तों? पुस्तकालय कर्मचारी। कि भाई लाइब्रेरी बिल्डिंग बना दी, लाइब्रेरी फर्नीचर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन स्टाफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। स्टाफ कैसा होना चाहिए? पुस्तकालय के कर्मचारियों को सुशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, विद्वान, मेहनती और पुस्तकालय अध्यक्ष से होना चाहिए। कि जो स्टाफ जो है उस स्टाफ के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, लर्नेड होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और वो लाइब्रेरियन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लाइब्रेरियन नहीं होगा तो फिर वो लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करेगा दोस्तों? ठीक है। और उन्हें कुशल प्रशासक, विनम्र और लोगों से प्यार करने वाला भी होना चाहिए। और जो लाइब्रेरियन है, जो स्टाफ है, वो एकदम बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, और जो भी यूजर आता है उनसे प्रेम भाव से उसके साथ जो है ट्रीट करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि रात को कोई, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी 10 बजे होती है बंद और 9 बजे कोई आता है अखबार पढ़ने के लिए, तो आपका जो रिस्पेक्ट है उसके प्रति बिल्कुल सुबह जैसा ही आपका जो है, जो सुबह जो यूजर आते हैं या रात को लेट आते हैं, तो आपका जो व्यवहार है उन दोनों के प्रति सेम होना चाहिए। आप उनके साथ बिल्कुल प्रेम से पेश आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये क्वालिटी जो है लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर होने चाहिए। तो लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी वेल एजुकेटेड, ट्रेंड, लर्नेड, हार्ड वर्किंग एंड लाइब्रेरियन। दे मस्ट आल्सो बी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड पोलाइट एंड द पीपल लविंग। बिल्कुल पीपल लविंग होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम और विनियम। कि जो लाइब्रेरी साइंस है उस लाइब्रेरी साइंस को और ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने के लिए, और ज़्यादा फेमस करने के लिए, या फिर और ज़्यादा जो है आसपास के इलाकों में उसको प्रसिद्ध बनाने के लिए हर एक लाइब्रेरी का रूल्स और रेगुलेशन होता है दोस्तों। पुस्तकालय के नियम ऐसे होने चाहिए जिससे पुस्तकों का आधिकारिक उपयोग हो सके और पाठकों को नियमानुसार सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। मतलब इस प्रकार से नियम होने चाहिए लाइब्रेरी के, ताकि कोई भी यूजर आता है ताकि उन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। मतलब नियम, रूल्स और रेगुलेशन का मतलब अगर कोई विद्यार्थी अपने घर पर लाइब्रेरी की किताब ले जाना चाहता है तो उसका भी एक नियम होता है कि आप 5 दिन के लिए ले जा सकते हैं या 10 दिन के लिए ले जा सकते हो। तो वापस आपको 5 दिन के बाद जमा भी करवानी है। अगर कोई जमा नहीं करवाता है तो उसको लास्ट में फाइन भी लेना होता है, जुर्माना भी भरवाना होता है। तो जो भी लाइब्रेरी के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बिल्कुल एक सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जो लाइब्रेरी का जो स्टडी मटेरियल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके, और उन्हें ग्रंथों के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो भी बुक्स वगैरह है, जो टेक्स्ट है, उनको अच्छी तरीके से यूज किया जाना चाहिए। तो लाइब्रेरी रूल्स शुड बी सच दैट
it can be lead to official use of the books. Official facilities should be provided to the readers by the rules. They should not interfere with the use of the text. उनको किसी प्रकार से जो है किताबों का यूज कैसे करें, उनमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम जो आज हमने पहला जो पार्ट है पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जिससे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र होते हैं। तो आज हम पहला जो है सूत्र पढ़ रहे हैं। पहला सूत्र का नाम है बुक्स आर फॉर यूज। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि रंगनाथन ने अपने लेखन, जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, तो रंगनाथन का एक जो राइटिंग है, ठीक है ना, उसमें उस राइटिंग का नाम है दोस्तों लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में पहले नियम को, उन्होंने अपने पहले नियम को किस रूप में वर्णन किया है? ट्रिवियल टूरिज्म के रूप में वर्णित किया है। भाई ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि रंगनाथन रिमार्क द फर्स्ट लॉ। ध्यान रखना, रंगनाथन ने अपने पहले नियम को वर्णन किया था, किस रूप में वर्णन किया था? वो क्या था? ट्रिवियम टूरिज्म के रूप में इन इस राइटिंग। तो उन्होंने एक राइटिंग लिखा था, एक लेख लिखा था, और लेख का नाम क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो सवाल आएगा परीक्षा के अंदर कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा अपने कौन से नियम को, अपने कौन से लॉ को, अपने कौन से सूत्र को जो है इन्होंने ट्रिवियल टूरिज्म के रूप में वर्णन किया था। तो कौन से सूत्र को ट्रिवियल टूरिज्म के रूप में वर्णित किया था? वो क्या था? फर्स्ट लॉ को ध्यान रखना। प्रथम सूत्र का विचार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बचपन के गुरु, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एडवर्ड बी रोस ने दिया था। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ का जो आइडिया है, और फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। ये जो आइडिया है उनके बचपन के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? उनके बचपन के गुरु का नाम है एडवर्ड बी रोस। तो एडवर्ड बी रोस जो है वो कौन थे? उनके मैथ्स टीचर थे। मैथ्स टीचर का मतलब होता है गणित के अध्यापक थे दोस्तों। तो द आइडिया ऑफ द फर्स्ट लॉ गिवन बाय डॉक्टर रंगनाथन चाइल्डहुड टीचर एडवर्ड बी रोस। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जो बचपन के गुरु है, जिसके नाम है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उन्होंने पहले लॉ का जो आइडिया उनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। तो आज हमने पहली इस क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर तो 5 लॉज का जो पहला लॉ है वो हमने पढ़ा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉज है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है ना, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो जो है लाइब्रेरी साइंस के जो 5 लॉज है सबसे पहले कब प्रकाशित हुए थे? ये हरियाणा एसएससी जो लाइब्रेरी साइंस का जो एग्जाम हुआ था 2019 में आया था। तो ध्यान रखना है, रंगनाथन की जो पहली किताब है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, ये जो कब प्रकाशित हुए थे? ये प्रकाशित हुए थे, ध्यान रखना, 1931 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना भाई, इस किताब को 1931 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा सवाल है, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली किताब का नाम क्या था? तो पहली किताब का नाम था दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब थी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पहले संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी? तो हिंदी में तो कहते हैं प्रस्तावना, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड लिखा गया था P.S. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा, इसको लिखा गया था। अगला सवाल है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पहले संस्करण का परिचय। तो इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया? इंट्रोडक्शन जो है उनके गुरु के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम है W.C.B. शेयर्स। अगला सवाल है, हु वाज द पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये एनवीएस के अंदर सवाल आया था 2019 में कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो सूत्र हैं, इस किताब के प्रकाशक कौन है?
तो इस किताब को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? इस किताब को पब्लिश किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1931 में इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियतार्थ के अंदर है? तो निम्नलिखित में से कौन कौन से जो इम्प्लीकेशन है, ये क्या है दोस्तों? इम्प्लीकेशन है। तो कौन कौन से जो इम्प्लीकेशन है जो पुस्तकालय विज्ञान के जो प्रथम सूत्र में आते हैं, तो प्रथम नियम में आता है, तो ये लाइब्रेरी आर्ट्स हो गया, लाइब्रेरी लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी हो गया, और पब्लिसिटी हो गया। तो ध्यान रखना ये उपयोगार्थ में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल द अबव होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑल द अबव हो गया। ये चीज ध्यान रखना आपको। दूसरा है कि हाउ मेनी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम हैं? तो पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम होते हैं दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, ये 5 नियम हैं। किस वर्ष में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम प्रतिपादित किए थे? देखिए यहाँ पर क्या वर्ड है? प्रतिपादित। प्रतिपादित का मतलब होता है यहाँ पर कल्पना। क्या होता है भाई? कल्पना या फिर प्रतिपादित। तो प्रतिपादित कब हुए थे? यह जो है इसकी कल्पना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम कहता है कि पुस्तकालय का समय उसके उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होना चाहिए? तो क्या बात है यहाँ पर? लाइब्रेरी टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब भी ध्यान रखना है, लाइब्रेरी टाइम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं लाइब्रेरी आर्ट्स हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वर्किंग आर्ट्स। तो जब भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के लिए समय की बात, तो पुस्तकालय का समय की बात है, तो समय की बात हमेशा ध्यान रखना है कौन करता है दोस्तों? फर्स्ट लॉ करता है। कौन करता है? फर्स्ट लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम नियम का निहितार्थ है? इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट लॉ में आता है दोस्तों? तो फर्स्ट लॉ में आता है लाइब्रेरी लोकेशन आता है, लाइब्रेरी आर्ट्स आता है। ये आता नहीं है क्योंकि ध्यान रखना है ये किस में आता है? सेकंड लॉ में आता है। और ये किस में आता है? ये फोर्थ लॉ में आता है। तो इसका मतलब 1 और 3, तो 1 और 3 कौन सा है? तो आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनिशिएटेड बाय रंगनाथन इन द ईयर। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को इनिशिएट का मतलब होता है प्रतिपादन। तो प्रतिपादन कब किया गया था? 1928 में। ये DSSP 2019 में आया था। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? तो पहला नियम कौन सा है दोस्तों? तो पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज। कौन सा है दोस्तों? किताबें उपयोग के लिए है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा कानून पुस्तकालय के काम के घंटों पर जो है जोर देता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स, तो पुस्तकालय के काम पर ध्यान देता है। तो काम पर कौन देता है दोस्तों? फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ही देता है। पुस्तकालय भवन का स्थान पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में आता है? तो ध्यान रखना है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो आपके ध्यान रखना, एक KVS के अंदर आया था सवाल, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट लॉ के अंदर आता है दोस्तों। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियमों को कहाँ प्रस्तुत किया था? तो 5 नियमों को कहाँ पर प्रस्तुत किया था? मीनाक्षी कॉलेज के अंदर। मीनाक्षी कॉलेज के अंदर 5 नियमों को प्रस्तुत किया था दोस्तों। अगला सवाल है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर डेडिकेटेड टू होम। तो ये किताब है, ये किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किसको समर्पित किया था? तो समर्पित किया था, इस किताब को डेडिकेट किया था श्रीमती रुक्मणी, उनकी पत्नी को किया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किस एक को रंगनाथन ने अपने लेखन पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में तुच्छ सत्यवाद के रूप में टिप्पणी की थी? तो अंग्रेजी पढ़िए। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन रिमार्क ट्रिवियल टूरिज्म, वेरी इंपोर्टेंट, ये एनटीए नेट में आया था। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है, कौन से नियम को कहा था? ट्रिवियल टूरिज्म। तो ये ट्रिवियल टूरिज्म कहा था फर्स्ट लॉ को। किसको कहा था भाई? फर्स्ट लॉ को कहा था। ये एनटीए नेट 2018 में आया था। कब आया था? एनटीए नेट 2018 में आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो आज हमने ये पार्ट 1 जो है, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमने शुरू किया था, जिसके अंदर आज पहली क्लास है। हम आज पार्ट 1 में हमने पहला जो है सूत्र पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास जो आएगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ है उसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम थर्ड लॉ को विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना, ताकि क्योंकि आजकल जो सवाल है बहुत ज्यादा डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा दोस्तों। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लंबे समय से हमें इतने समय से प्रेम और स्नेह दिया था। पिछले साल ही हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो कोर्स शुरू किया था, उसमें जो हमारे जो टॉपर रहे थे, तो टॉपर रही थी नैना सैनी, जो राजस्थान के अंदर 3rd रैंक इन्होंने निकाले थे। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो कोर्स हमने शुरू किया था, तो हमारे यहाँ से करीबन 120 प्लस इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। 120 प्लस इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं, तो हमने हमारे ऐप के अंदर यूजीसी नेट सेट का कोर्स शुरू कर दिया है। पहला पेपर और दूसरा पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार यूजीसी नेट का जो कोर्स जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप हमारे ऐप के अंदर जरूर जाइए और एक एक जो है यूनिट के अंदर जाके देखिए कि हम किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस कोर्स को लेने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, 2 बातें विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा जो ये कोर्स है पूरा, ये कोर्स, पहली बात तो ध्यान रखना, ये कोर्स पूरा जो कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। किसमें मिलेगा दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास के अंदर मिलेगा। नो लाइव क्लास, किसी भी तरीके से कोई लाइव क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना। पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म होगा। लाइव क्लास नहीं पढ़ा सकता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन लगा हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ दोस्तों। और अगर मैं लाइव पढ़ा भी देता हूँ तो कम से कम लाइव पढ़ाने के लिए करीबन लगातार 5 महीने आपको पढ़ाना होता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरा जो कोर्स है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी साइंस की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ ना तो दोस्तों डाउनलोड होगी, ना इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है ना तो वो डाउनलोड होगी, ना इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसलिए आपको कुल मिलाकर हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, और जो विद्यार्थी हैंड रिटन नोट्स बनाएगा तो समझ लिया उसको जल्दी से याद हो जाएगा। और तीसरी बात ध्यान रखना है कि हमारा जो कोर्स है पूरा, वो पूरा क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। ये पूरा जो कोर्स है वो हमारा बाइलिंगुअल है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है दोस्तों, ताकि भारत का हर नागरिक जो है यूजीसी नेट की आसानी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे एनटीए, नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप पहले तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर हमारे ऐप को जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। तो इसको पूरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको पेपर 1 भी मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पेपर 2 भी मिलेगा, और तीसरा आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज। तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज, पहली जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपके टॉपिक वाइज होगी, और दूसरी जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज आपकी जो है करीबन 5000 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और चौथी चीज आपको ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। तो प्रीवियस ईयर के जो सोल्ड पेपर हैं वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें पहले नेट के पुराने पेपर है, या हर स्टेट का सेट का पुराना पेपर है, या फिर जितने भी अदर एग्जाम हुए उनके सारे पुराने पेपर आपको सोल्ड वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कभी भी जो है एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मेरा जो पर्सनल नंबर है 8949992361, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके जो है आपके मन में
कोई भी जो डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास कैसी लगी है एक बार लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए, और जल्द हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम सेकंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सवाल सेकंड लॉ में से आते हैं, और उस सेकंड जो लॉ है उसको भी हमने इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आपको लाइब्रेरी साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है ध्यान रखना यूजीसी नेट और सेट नहीं हो सकती है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।